नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि सावन में आप किस प्रकार से अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल विधि से मैं बताने वाला हूँ। तो आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिट्टी का शिवलिंग बना लिया हुआ है। बिल्कुल बहुत सुंदर तरीक़ा से मैंने बनाया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक थाली में शिवलिंग बनाएं और ऊपर कुछ स्थान दे दें। तो अब हम सबसे पहले यहाँ चावलों का आसन देंगे, उसके बाद फिर हम दीपक विराजमान कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, उसके दीपक विराजमान करने के बाद फिर हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है। पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूरे सावन करते हैं तो आपका मनचाहा वरदान मिलता है और आपकी जितने भी मनोकामनाएं सब महादेव पूर्ण करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको प्रतिदिन आप ये शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ हर सोमवार भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गौरी शंकर सभी समस्त शिव परिवार का ध्यान करते हुए यहाँ पे चावल छोड़ दिए हैं शिवलिंग पे। उसके बाद फिर अब हमें भगवान जी का स्नान कराना है। तो स्नान कराने समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल हल्की जलधारा से भगवान को स्नान कराएं, तो शिवलिंग खंडित हो जाएगा। अगर शिवलिंग खंडित हुआ तो ये पूजा पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग को जल से स्नान कराने के बाद फिर अब हम करेंगे भगवान जी का दुग्ध स्नान। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दूध ले आकर के भगवान को कच्चा दूध से स्नान करा देना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान जी का नाम लेते हुए आपको अभिषेक करना है। उसके बाद फिर हमें भगवान जी को शुद्धोदक स्नान करा देना है। तो अच्छे से मैंने हल्की धारा से शुद्धोदक स्नान करा दिया है। उसके बाद फिर दोबारा से हम भगवान को साफ जल से धो देंगे। तो आप देख सकते हैं, मेरे पास ये इत्र है जो कि महादेव को अत्यधिक प्रिय इत्र है। इसे कालाभूत इत्र बोला जाता है। अगर आप मार्केट में पूछेंगे तो ये मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो भी इत्र मिलता है आप वो लगा सकते हैं। लेकिन ये महादेव को अत्यधिक प्रिय है ये, और इसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो खुशबू होता है काफ़ी पूरा घर एकदम खुशबूदार हो जाता है। इत्र लगाने के बाद फिर अब हम भगवान को जो वस्त्र स्वरूप कलावर होता है वो चढ़ाएंगे। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप मूर्ति भी मतलब कि कपड़ा भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिवलिंग पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर दिया हुआ है। आप कोई सा भी वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर सकते हैं। मैंने दो यहाँ पे रखा हुआ है, दो अर्पित किया हूँ, एक भगवान का धोती और एक जो होता है ना वही। उसके बाद फिर अब हमें भगवान जी को चंदन का त्रिपुंड लगा देना है। तो देखिए, थोड़ा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग है तो थोड़ा त्रिपुंड लगाने में आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा खिसकने लगता है। तो इसीलिए आपको अच्छे बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो बहुत लोग करते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा। जब जैसे कि आप याद करें, जब हम लोग बच्चे भी थे तो हम सब भी किया करते थे ऐसे उस समय, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये भी हम सब पूजा ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज फिर से हमें ऐसे ही पूजा करना है। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे को मैं अभी भी देखता हूँ तो वो ऐसे ही पूजा करते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेलपत्र लिया है और जो बेलपत्र का जो चिकनी साइड है उन्हें महादेव का स्पर्श कराना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सब में आपको चंदन का टीका लगा करके बेलपत्र जितना भी आपके पास हो अर्पित कर दीजिएगा महादेव को भाव से, क्योंकि महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद फिर हम महादेव को सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको चमेली का पुष्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर आप चाहे तो धतूरे का फूल आपको मिल जाता है या फिर मंदार का पुष्प मिल जाए तो भी आप वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर हमें भगवान को भोग लगाना है। तो देखिए, मिश्री और बादाम सावन में महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है और महादेव को वही चढ़ता ही है। तो आप कुछ ना हो तो लेकिन मिश्री बादाम आप अवश्य भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद फिर हमें एक गिलास जल अर्पित कर देना है। आप चाहे तो ऋतुफल भी चढ़ा सकते हैं भोग में। भोग लगाने के बाद फिर भगवान को अब हमें धूप दिखा देना है। तो देखिए, आप अच्छे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप भगवान का ध्यान का अंतर ध्यान में मन में अपना भगवान का नाम लेते रहिए और अच्छे से धूप दिखा दिए। साथ ही साथ आपको दीपक का भी पूजन कर लेना है। धूप दिखाने के बाद फिर अब हमें करनी है आरती। तो देखिए, कई लोग पूछते कि क्या हम ये दीपक से आरती कर सकते हैं जो हमें सबसे पहले जलाए थे। तो ज़रूर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कर्पूर आरती भी आखिरी में कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे भगवान जी का आरती कर लिया है। आप चाहे तो इस दिन चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो किताब आता है उससे पढ़ के आरती भी कर सकते हैं। अब हमारा आरती पूर्ण हो गया है। आरती के साथ साथ आपको घंटी भी बजाना है जो कि महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो अब हमारा पूजा लगभग संपूर्ण होने वाला है। उसके बाद फिर हम भगवान को अर्घ दे देंगे। 3 बार ऐसे घुमा घुमा करके जल छोड़ देंगे अपनी थाली में, तभी हमारा पूजा संपूर्ण माना जाएगा। तो अब कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले हाथ में एक पुष्प रखिए और चावल रखिए, और जब कथा पढ़ ले तो आप भगवान पे ये समर्पित कर दीजिएगा। तो आपको अच्छे से भगवान को पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद फिर आपको विसर्जन करना है। तो महादेव को 3 बार ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से हिला दीजिएगा। डायरेक्ट आपको भगवान को नहीं उठाना है। तो अच्छे से महादेव को आप उठा लेंगे तभी हमारा विसर्जन का विधि
प्रारंभ होगा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता। तो आप देख सकते हैं मैंने एक थाली में जल, गंगा जल भर लिया है पूरे ऊपर तक और पुष्प रख दिया है। उसके बाद फिर महादेव को हम बिल्कुल हल्के हल्के भाव से यहाँ पे धीरे धीरे करके महादेव को नीचे रख देंगे जल में, और हम ये बोलेंगे, जाओ जाओ महादेव विसर्जन है, कल वापस फिर आना निमंत्रण है। ऐसा बोलते हुए महादेव को हम विसर्जन कर देंगे। और हमने महादेव की जितना भी पूजा सामग्री है सबको उसी में रख देंगे, और जितना भी दूध है, बेलपत्र है, सभी को आप अच्छे से वही जल में रख दें। आप देख सकते हैं कितने हमारे भोलेनाथ अभी से ही घुलने लगे हैं। जो हमने मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया है, तो इस प्रकार से 2-3 घंटे में घुल जाएंगे। जो प्रसाद है आप सभी में वितरण कर दें। तो देखिए जो शिवलिंग है वो मतलब शिवलिंग जब गल जाए, जो हमारा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग है वो जब पिघल जाए, तो आप गमले में रख सकते हैं, नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से आप देख सकते हैं अभी से ये गलना शुरू हो गया है, क्योंकि बरसात दिन में बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल गया है। तो यही था हमारा आज का पूजा वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि क्या सावन में हमें प्रतिदिन ये पूजा करनी होती है। तो देखिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप हर साल कर सकते हैं, साल में भी कर सकते हैं, लेकिन सावन का बहुत विशेष महत्व होता है और बहुत लोग समय निकाल के पूजा कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन सावन में पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, नहीं तो आप सोमवार के सोमवार दिन भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और देखिए बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि पूरा शिव परिवार बनाते हैं, नंदी जी, माँ गौरी, कार्तिकेय भगवान, सभी भगवान बनाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर शिव परिवार बनाएं, नहीं तो मैं बोलूँगा कि शिवलिंग में भी शिव परिवार विराजते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।